साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं किसान आंदोलन। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बीमार पड़ गए तो आपकी तैयारी प्रभावित हो जाएगी। और इस समय बीमार नहीं पड़ना है, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी हो, अपनी गति जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल निर्बाध रूप से जैसे धारा बहती है वैसे आपको बहना है। अब तो देखो, आपकी तैयारी के लिए, आपके अभ्यास के लिए जो आप कह रहे थे, आपकी इच्छा अनुसार ही आपके अभ्यास के लिए भी व्यवस्था कर दी है। और अच्छा लग रहा है कि काफी विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें और प्रोत्साहित करती है। अब मान लीजिए 100 में से कोई 2-3 बंदे ऐसे थे जिनके 100 में से 2-3 के होता है, मान लो कोई इश्यू रहता भी है तो बंदे मतलब तुरंत ही व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप नंबर बताया उस पर संपर्क करते, तुरंत ही 5-10 मिनट में जो है उनको समाधान बता देते हैं और कर देते हैं। इससे ज्यादा साथियों मैं करने में असमर्थ हूँ। मेरी जो कैपेसिटी है, सामर्थ्य था, वो इतना ही था। और इतना मैं मेरी खुद की तैयारी के लिए भी एफर्ट नहीं लगाता जितना आपके लिए लगा दिया है। और अब मतलब यूं समझ लो कि अब पीछे कुछ भी एफर्ट बचा नहीं है, जितना हाँ सब दे दिया है। अब आपको सीट निकालनी ही निकालनी है। अब आपको आपके लिए नहीं, अब आपको मेरे लिए सीट निकालनी है। और आप लोगों को जवाब देना है उन लोगों को जो आपकी असफलता का इंतजार करके बैठे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सीट निकालनी है। अभ्यास करें। अब मतलब क्लास की कोई कमी थी नहीं, क्लास में कोई कमी नहीं रखी है, और फिर भी जो है अभ्यास की, वैसे अभ्यास में चाहता तो 30-40 प्रश्न देके पटा सकता था। क्यों? विद्यार्थियों का विश्वास है। मैं कह देता 30 प्रश्न काफी है तो विद्यार्थी मान लेते हैं, हाँ गुरुजी ने कहा 30 प्रश्न काफी है। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि अभ्यास के लिए मतलब हर प्रश्न उनके सामने आना चाहिए, उनमें से ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में दिखने चाहिए। ऐसा प्रयास किया गया है। तभी तो अफवाह तंत्र में देखो 90 प्रश्न तो पार्ट 1 में दे चुके हैं, और उसके बाद में अभी जो है टेस्ट सीरीज पे और काम चल रहा है। तो पार्ट 2 के अंदर भी मतलब लगभग जो है 70 से 90 के बीच में प्रश्न उसमें पार्ट 2 में बनेंगे। अब दोनों को जोड़ लेना, लगभग जो है इसमें 160-70 प्रश्न ओनली अफवाह। तो बताइए सवाल कहां से बाहर जाएगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर व्याख्या जो आ जाती तो मजा आता। व्याख्या तो यह है कि मैंने आपको पढ़ाया और आपने पढ़ा, वो व्याख्या ही है। अब आपका अभ्यास होना चाहिए, यानी प्रश्न आपके सामने आना चाहिए। तो व्याख्या न देकर हमने उसको ही प्रश्न के अंदर डाल दिया है। अब टाइमर वगैरह ये जो है या रैंकिंग है, तो पार्ट वाइज में, कभी टॉपिक वाइज में रैंकिंग की इच्छा रखना भी मत, क्योंकि टॉपिक वाइज का मतलब होता है जितना ज्यादा अभ्यास किया जाए वो है। अब इसमें यहाँ आप 4-5 हजार में रैंक बनाकर क्या करोगे। और रैंक कहाँ होती है? जब आपकी संपूर्ण सिलेबस पर पकड़ है, और उसके बाद में एग्जाम के पास में अपन भी करवाएंगे, रैंक वाला रखेंगे आपके लिए, ताकि आपको आपकी स्थिति पता चले। लेकिन अभी आपका क्या टारगेट है? अधिक से अधिक अभ्यास। यदि विश्वास किया है ना, तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से बता रहा हूं उस हिसाब से तैयारी करो। और आपका एफर्ट भी आप पूरा लगा देते हो, मैंने तो अपना लगा दिया है। सीट कहीं भी नहीं जानी है। अब आपके पढ़ने की क्षमता कितनी है, आप याद कितना रख पाते हो, मैं तो याद भी आपको मतलब चिपका दी है सारी अंदर ट्रिकें भी। इससे ज्यादा तो बताओ साथियों क्या करो। बस यही है। हाँ ये जरूर है कि देखो, नेगेटिव जो लोग आते हैं आपको भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, तो मैं भी इग्नोर करता हूं, आप भी इग्नोर करें। ओम इग्नोराय नमः। और यही सबसे बढ़िया है। तो बढ़िया से देखो, प्रैक्टिस करें, और बार बार, टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करें। सबमिट करते ही सारे जो है सवाल आपको गलत वाले रेड में और सही वाले ग्रीन में दिख जाएंगे। बार बार अभ्यास करें। उन प्रश्नों में से तुम मान लो कि प्रश्न आए तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए, और हकीकत में बाहर जाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर जाएगा ही नहीं, सर ने कह दिया तो बस उसी को बार बार करते रहो। अपना जो है दायरा थोड़ा सा वो कवर हो जाए तो फिर बढ़ाना भी है, वो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। जो नियमित जुड़े हुए ना, डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो अब साथियों शुरू करते हैं। आज अपना किसान आंदोलन है, और किसान आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन आज आपको इस क्लास में याद करवा के छोड़ूंगा मैं। अब बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों ऐसा किसान आंदोलन था जो राजस्थान का सबसे लंबा, सबसे पहला, ठीक है, पहला भी कह सकते हैं वैसे, जो है पहला 1880 में भी हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा जनजातीय आंदोलन में उसमें चला जाता है। लेकिन अपने यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है सबसे पहला, इसलिए कहते हैं इसे कि सबसे पहला ऐसा आंदोलन था। समझना, अब टेस्ट सीरीज में भी आपको मतलब प्रश्नों की लैंग्वेज घुमा घुमा के दी है, ताकि एग्जामिनर कैसे भी दे तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे भी इस चीज को समझना, सबसे पहला ऐसा आंदोलन जो अहिंसात्मक रूप से, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल असहयोग यानी कि असहयोग आंदोलन की तरह ही था, और बिल्कुल संगठित रूप से चला, वो ऐसा पहला आंदोलन सॉरी बिजोलिया किसान आंदोलन है।
अब बिजोलिया जो था वो एक ठिकाना था यहाँ का। अब पहले आपको पता है रियासतें थी, ठिकाने थे, तो बिजोलिया, अब इसमें भी श्रेणियां बांटी हुई थी, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, उनकी मतलब आय आय के साधन और उनके हिसाब से इनकी श्रेणियां बांटी हुई थी। तो ये प्रथम श्रेणी का, यानी कि अ में रख सकते हो, ए में रख सकते हो, ठीक है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया जो था इसका मतलब प्राचीन नाम विजयावल्ली, विंध्यावल्ली भी कहते थे, तो ये था बिजोलिया ठिकाना जो था साथियों। ये स्थापित किया गया आपके अशोक परमार थे जो जगनेर के थे, और उन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया। तो राणा सांगा ने खुश होकर इनको भेंट स्वरूप दिया, इन्होंने बिजोलिया ठिकाने के स्थापना की, संस्थापक माने जाते हैं। तो अशोक परमार जगनेर वाले आ जाए, ध्यान रख जो अशोक जी जो है बिजोलिया ठिकाना री स्थापना करी, ए बी ऐसे ध्यान रखना, अशोक यानी ए और बी यानी बिजोलिया। अब बिजोलिया और उपरमाल भी आएगा, उपरमाल आप पढ़ते हो भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन उपरमाल एग्जैक्ट जो है आपके वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, और ये बताया भी था इसमें। अब अपन जो है आज नोट्स मेकिंग के साथ साथ मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, आपके कुल मिला के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बनती है, और प्रश्न कहाँ से बनते हैं, वेटेज क्या रहता है प्रश्नों का, कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा। अच्छी तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्रश्न बनने की संभावना इसमें रहती है, लगभग बिजोलिया से बनता है प्रश्न। सॉरी, अब देखो सबसे पहले तो 1897 से 1941 तक, यानी कि 44 वर्ष, ये तभी तो कहते हैं कि सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन 44 वर्ष तक सबसे लंबा चला। तो देखो ये सबसे लंबा, सबसे संगठित, अहिंसात्मक और असहयोग किसान आंदोलन था राजस्थान का, ठीक है ना। 1897 से 1941 तक चला है, इसको ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे क्या होता था साथियों, किसान आंदोलन, यानी कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती थी, या कुछ ना कुछ यानी कि गलत हुआ है इसलिए जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ी थी कि लाग बाग और कर वगैरह बहुत लिए जाते, टैक्स बहुत लिए जाते थे, तो टैक्स बहुत लिए जाते थे तो जनता परेशान रहती। देखो टैक्स लेने से कौन, लेने वाला तो परेशान होगा नहीं, देने वाला परेशान होगा, जनता बहुत परेशान रहती थी, और यहाँ की जनता कौन थी, किसान थे, तो किसान परेशान रहते। छोटे मोटे मतलब शासक जो है फलाने ढिगड़ेरा टैक्स ले ले, यानी कि उठने का टैक्स, बैठने का टैक्स, सोने का टैक्स, खड़े होने का टैक्स, ऐसे ही समझ सकते हो आप। 84 प्रकार की लाग बाग लगी हुई थी, तो यही हुआ, फिर सेना रुकी उसका टैक्स, आपके घर में शादी उसका टैक्स, आपके बच्चा हुआ उसका टैक्स, आपके ये हुआ उसका टैक्स, वो हुआ, और बच्चा इसके हुआ टैक्स तुमको क्यों दे, खुशी तो इसके है। तो मतलब कुछ ना कुछ इतने, हर चीज में आपने रोटी खाई इसका टैक्स, आपने पानी पिया इसका टैक्स, कुल मिला के बात यही होगी ना, 84 प्रकार के लाग बाग, यानी कि हर चीज के टैक्स, फिर जनता परेशान ही होनी है, विरोध होना ही है, तो फिर विरोध होना लाजमी था। अब ये जो है 84 प्रकार के लाग बाग जो थे साथियों, पहले थोड़ा सा ये समझ लेना, बिजोलिया जो है भीलवाड़ा प्रथम श्रेणी का ठिकाना बता दिया आपको, ऊपरमाल भी बता दिया। यहाँ पे जो किसान थे वो धाकड़ थे और शासक राजपूत थे। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये प्रश्न बनते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हो, आंदोलन किया तो धाकड़ हुई, जने तो आंदोलन करी, ऐसी धाकड़ है, वो गीत भी है एक दिन, ध्यान है ना, मतलब गीत तो यूं है, थोड़ा बोल बोल ध्यान रखा करो, कभी कभी गीत अपने जो है बहुत काम आ जाते हैं। तो ऐसी धाकड़ है वो वाला गीत है ना, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बिजोलिया में धाकड़ जो थे किसान थे और शासक राजपूत थे, ठीक है। शासक क्या, यहाँ तो जागीरदार थे, लेकिन ये जो है ठिकाना आता था वो मेवाड़ के अधीन आता था, ठीक है। अब देखो 1894 के अंदर राव गोविंद दास के समय, ये कौन था, जागीरदार था यहाँ का, ये गोविंद दास कौन था, जागीरदार था। गोविंद दास के समय 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। अब लाटा कुंता ये सब फसलों की कटाई पर भी, मतलब लाटा यानी यूं समझ लेना लेटी हुई फसल, यानी काटने के बाद, और कुंता यानी खड़ी हुई, क और ख, कुंता यानी खड़ी हुई फसल, तो खड़ी फसल पे कर, फिर लाटा यानी लेटने के बाद, यानी कि अपने मैंने ऐसे याद किया है और आपको बता रहा हूं, लाटा यानी लेटी हुई, समझ लेना कटाई के बाद, कटाई के बाद लेटी हुई होती है, तो वो लाटा कुंता वगैरह, मतलब बहुत सारी लाग बाग थी, तो इससे ये परेशान हो गए किसान। तो फिर क्या हुआ कि 1897 में एक किसान जो है गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़ के मौसर क्या होता है कि जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसके बाद में जब वो मृत्यु भोज किया जाता है उसे मौसर कहा जाता है। और पहले के समय में जौसर भी किए जाते थे। जौसर क्या होता था, होता मृत्यु भोज ही था, लेकिन वो व्यक्ति के जीवित रहते कर दिया जाता। कोई जो कह मैं हैंग पूरी जो है पूरी पंचायत ने जिमान जानो चाहूं, ध्यान है कि अब जो है पग मसाणी में लटक रहा है, अब जानो पक्को है, टिकट पक्को कटेला कन्फर्म है, आज कटे काले कोई ध्यान कौन है, तो बस जौसर कर दे। जौसर यानी जीवित रहते, अपने हाथों से देख कर जाऊं कि जो है मैंने इनको सबको खिलाया, मरने के बाद किसने देखा, ठीक है ना। तो ये मौसर और जौसर आप ध्यान रखना, ऐसी शब्दावलियां बीच में आएगी, इतिहास पढ़ने का यही मजा है।
अपने बीच में शब्दावली आएगी, मैं बताता रहूंगा आपको। तो गंगाराम धाकड़ के जो मौसर पर इकट्ठे हुए सब किसान, हजारों की संख्या में किसान एकत्र हुए। था तो इनका मौसर, लेकिन एकत्र होने का मतलब ये था कि वहां पे जो है डिस्कशन होगा कि भैया ये टैक्स वगैरह ज्यादा चल रहा है, तो इसका कैसे विरोध किया जाए, क्या किया जाए, इसका समाधान क्या निकाला जाए, ऐसे तो परेशान कर दिया है। तो ये सभी जो है हजारों किसान मौसर पर इकट्ठे हुए। अब यहाँ पे जो है इकट्ठे होकर डिसीजन लिया जाता है कि देखो, कोई व्यवस्थित आदमी है जो बात आगे रख सके, उसको जो है आगे भेजा जाता है। सांस फूल कैसे रही है, कोरोना तो नहीं होगा कटी। देखो नानजी और ठाकरे को, यानी कि जागीरदार टैक्स लेते, जागीरदार के कोई ना कोई एंटी खड़ा करना पड़ेगा, है ना। किन्हें क्या है ना, एंटी पार्टी सबकी होती है, तो कोई ना कोई एंटी खड़ा करना पड़ेगा। एंटी खड़ा करेंगे तो वो आगे जाएगा। ध्यान रखना, एन टी, एन का मतलब नानजी और टी का मतलब ठाकरे, ठीक है ना, ये यहां लिखा है। टी का मतलब ठाकरे। नानजी और ठाकरे जी को जो है राणा जी के पास भेजा। अब जब शिकायत करनी होगी किसी की, तो किसके पास करोगे, जो हाई कमान होगा, आला कमान होगा, उसको करोगे। तो वहां पे जो है फतेह सिंह जी थे, राणा फतेह सिंह, उस समय बिजोलिया के अपने मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह जी थे। फतेह सिंह जी के पास में अपने भेजा नानजी और ठाकरे जी को। नानजी और ठाकरे जी गया, और नानजी और ठाकरे जी जार कह के राणा जी यूं यूं है, अड़ी अड़ी बात है, आपरे राज में तो देखो खावारा, पीवारा, उठवारा, बैठवारा, चालवारा, बोलवारा, सब टैक्स लाग रिया, इतना टैक्स मैं क्या दा। तो के ऐसी बात है कि राणा जी के अड़ी बात है कि, अरे पहला बतायो कौन। अच्छा, बस पाड़े नजर पड़ी कि पाड़े बैठा हामिद हुसैन नाम रो व्यक्ति बैठो, कि हामिद जी काले जार देखा जो कि भाई सही बात है कि नहीं, किसान क्यों परेशान है। तो हामिद जी के हाँ ठीक साहब हुक्म, मैं चलो जाऊं। तो उसके बाद में जो है हामिद हुसैन को जांच हेतु बिजोलिया भेजा गया। हामिद हुसैन आता है, और हामिद हुसैन देखता है वास्तव में यार कर तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं जागीरदार, सब तरह के कर ले रहे हैं, मतलब इतनी जो है कर ले रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो वहां पे जो है फिर हामिद हुसैन जाकर राणा जी कहता, राणा जी बात बिल्कुल सही है, ए नानजी ठाकरे जी क्यों ना, आ बात बिल्कुल खरी खरी है, कर तो लेवे ऐसा जागीरदार, मैं खुद देख रहा हूं और आप आंखें देख रहा हूं। तो राणा जी ने सुना और आई गई हो गई बात, कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब फतेह सिंह जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ले रहे हैं नहीं ले रहे नहीं ले रहे। अब जब एक्शन नहीं ले, शिकायत करें एक्शन नहीं ले, तो फिर आंदोलन जब भी तो होता है। पहले तो मतलब सरकार से बात की जाती है कि हमारी बात मान लेते हो आप, तब तो यह समस्या समाधान ही हो जाएगा। फिर समस्या आप बात नहीं मानते हो, तब तो फिर आंदोलन का रूप लेगा। तो बात वही यहाँ पे यही थी। अब इस दरमियान क्या हुआ कि हामिद हुसैन देख कर गया, फतेह सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ के जागीरदार जो थे उनका जो है मतलब थोड़ा मतलब बल मिलता है, फिर क्या है हमारी शिकायत करने गए थे क्या हुआ जब, तो ऐसे फिर क्या है इनको थोड़ा सा बल मिल गया। यहाँ के जो इस समय जो बन गया था ये कृष्ण सिंह, किशन सिंह में मिलता है, कृष्ण सिंह जागीरदार बन गया था। इस दरमियान नानजी और ठाकरे जी को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया, हमारी शिकायत करते हो निकालो इनको बाहर, तो इनको निष्कासित कर दिया। अब यहाँ पे कृष्ण सिंह देखो इनके हौसले बुलंद हो गए कुल मिला के। यहाँ कृष्ण सिंह जो है शासक बन गया, और कृष्ण सिंह ने क्या किया कि चौरी कर लगा दिया 5 रुपए। अब तुम्हारी बेटी की शादी करोगे चौरी मार लोगे 5 रुपया कर लो, और 5 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, आज के 50,000 समझ लो, इतनी बड़ी, और वो टैक्स देना पड़ जाए तो कैसी गुजरेगी ये समझ जाओ। तो जो है इन्होंने मतलब कुल मिला के यूं समझ लो कि इनकी जितनी कैपेसिटी थी ना कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह की, इसके बाद पृथ्वी सिंह बनेगा, जितनी कैपेसिटी थी उस पूरी कैपेसिटी से कर लगा दिए। अब ये कैपेसिटी से कर लगाए हैं, इसको ऐसे याद रखना है कैपेसिटी। अब कई विद्वान जो है भाईडा बे कहे गुरु जी ने ओई को ना वे कैपेसिटी की स्पेलिंग यूं नहीं वे, कैपेसिटी की दूसरी स्पेलिंग में। अरे भाई मैं बताऊं ना, बात थान याद रखनी है क्योंकि थार का ही करना है, एग्जाम में सवाल सही करना है। कैपेसिटी का मतलब क्या है अब मैं बताता हूं, कृष्ण सिंह, ठीक है, के का मतलब कृष्ण सिंह, इसका मतलब है पृथ्वी सिंह, समझ लेना, कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह। इस सी का मतलब है चवरीकर, चवरीकर, और टी का मतलब है तलवार बंदाई। अब ये तलवार बंदाई कह दो या उत्तराधिकारी कर कह दो, बात एक ही है। तलवार कब बनाएंगे, जब उत्तराधिकारी उसको देंगे, हक देंगे तभी बनाएंगे ना। तो ये तलवार बंदाई और ये है। अब कैपेसिटी, केपी यानी कि कृष्ण सिंह पृथ्वी सिंह, और फिर जिस हिसाब से ये कर आए हैं उस हिसाब से याद रखना। पहले कृष्ण सिंह आया है और पहले चवरीकर आया है तो कृष्ण सिंह ने चवरीकर लगाया, फिर पृथ्वी सिंह आया तलवार बंदाई आई है तो पृथ्वी सिंह लगाया, ये इस तरीके से, ठीक है, तलवार बंदाई आई तो ये कैपेसिटी से याद रह जाएंगे आपको।
पूरी कैपेसिटी से कर लगा दिए। अब जो है ये कई जगह जो है 5 रुपए मिलता है और कई जगह 13 रुपए भी मिलता है, ये भी बता दूं आपको। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लो कि 5 और 13 दोनों आ गए, तो मैं बता देता हूं आपको, प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में भी कहीं 5 है और कहीं 13 है, ठीक है ना। जैसा इतिहासकार लिखते हैं वैसा हमें तो पढ़ना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह ने, फिर पृथ्वी सिंह इसके बाद में बना। अच्छा, ये जो लगाया था कृष्ण सिंह ने वो 1903 में, और पृथ्वी सिंह ने जो लगाया वो 1906 में, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इन्होंने तलवार बंदाई लगा दिया, अब किसान और परेशान, आगे तो कर इतने लगे हुए और 2 ठोक दिए और परेशान हो गए। अब इसके बाद में क्या हुआ, इस दरमियान जो है पृथ्वी सिंह की हो जाती है मृत्यु। पृथ्वी सिंह के बाद में केसरी सिंह जो है वो बनता है जागीरदार, लेकिन वो होता है अल्पवयस्क, यानी कि छोटा होता है। तो वहां छोटा होता है, वो जिम्मेदारी ले नहीं सकता, तो ये मुंसरिम में, मुंसरिम उसको बोलते हैं मुंसम रात, ठीक है, उसमें छोड़ देते हैं। वैसे इसको बोला जाए तो प्रशासक बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जागीरदार तो केसरी सिंह को बनाया, लेकिन अमर सिंह को बनाया यहाँ पे प्रशासक। तो इस तरीके से देखो, शुरू से शुरू किया है और उस तरीके से अमर सिंह प्रशासक बना है। यहां तक कि मैंने आपको स्टोरी बता दी है और नोट्स मेकिंग पैटर्न में भी बताया है, समझाया भी है। तो इन चीजों को पहले तो आप करेंगे नोट, और उसके बाद जो है एक वो एपिसोड कोई आओ तो, मतलब सीरियल कोई आ तो, जो जिसमें वो कहता था कि टिंग टिंग अब मिलते हैं या देखते हैं सालू के प्यार के अगले एपिसोड में। उसी तरीके से अपने भी ये है, अब देखते हैं इसके अगले एपिसोड में, यानी अगली स्लाइड में देखते हैं। उससे पहले आपको करना है इसे नोट डाउन, लिखना जरूर, लिखने से आलस मत करना। अब कई जने कहेंगे सर आप वन लाइनर दे रहे हो ना, लिखने की क्या जरूरत है। हालांकि वन लाइनर जो है, ये वाला टॉपिक वन लाइनर में बहुत बेहतरीन तरीके से और इससे भी अच्छे तरीके से, ये तो मतलब आपको मैंने बताया, तो अब इसके बारे में अभी यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा देखो इंतजार का मजा अलग होता है। थोड़ा सब्र करेंगे आप और इंतजार करवाएंगे, फिर आप देखेंगे कि वास्तव में जो चीज निकल के आई है वो क्या चीज है। ये टॉपिक आपको बेहतरीन मिलेगा उसके अंदर, ये बात तो है, दावे के साथ कह सकता हूं ये चीज। अभी आपको कुछ नहीं करना है और ना ये पूछना सर कब आएगी कब आएगी, जब आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आप जो है इसको नोट कीजिए और अपन बढ़ते हैं फिर अगली स्लाइड की तरफ। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग है बिजोलिया किसान आंदोलन। वैसे अब देखो क्या होता है, अब यहाँ विरोध तो अब शुरू होगा। इतनी समय तो विरोध का मतलब माहौल बन रहा था कि माहौल कैसे बना है, अब माहौल बन गया है और विरोध शुरू होता है। तो उसमें जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक जो कहलाता है वो साधु सीताराम दास कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक ये कहलाता है। राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए, राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक अलग है, बिजोलिया का स्पेशल पूछा जाए तो साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास का प्रवेश पूछते हैं कई बार 1913, और ये विजय सिंह पथिक का 1916 के अंदर, ये भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखो जब ये सारा चीज हुई, इतनी सारा लाग बाग वगैरह ये सब कैपेसिटी ये कर वगैरह लगा दिए। अब मान लो इतनी सारी चीजें होती है और थान कह दियो कि विरोध करना है, विरोध क्या करा ध्यान है, सब पहला ऐप भी माते गाल, ठीक है। ऐप भी सभी जानो, फेसबुक माते गाल होते हैं सभी। मतलब आजकल का युवा है ना, फेसबुक पर पोस्ट डालना और विरोध करना मतलब वहां तक ही सीमित रह गया है। वो समझ लेता है कि हाँ मेरा काम हो गया, बस अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाली बात है, मतलब इतने में संतुष्ट हो जाता है, पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी ये इन्होंने यही समझ लेना, याद रख लेना कि यहाँ पे भी जो पहला विरोध कहाँ दर्ज होता है, फेसबुक पर होता है। तो पहला विरोध जो है सीता की एफबी से दर्ज हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। किससे दर्ज हुआ, सीता की एफबी से दर्ज हुआ। पहला विरोध बिजोलिया का कहां से दर्ज हुआ है, सीता की एफबी से। थे कहूं कि एड पहला गुरुजी देखिए देखो भी टाइम क्या कि एफबी से दर्ज हुआ है, मैं कैसे हुआ है बताता हूं, और सीता की एफबी से दर्ज हुआ है, ठीक है। अब सीता की एफबी से यानी कि सीताराम, देखो साधु सीताराम यानी सीता, एफबी यानी फतेह सिंह, ये हो गया आपके फतेह सिंह, और बी यानी ब्रह्मदत्त, यानी पहला विरोध जो दर्ज करवाया वो साधु सीताराम, फतेहकरण और ब्रह्मदत्त। ये याद रख लेना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विरोध सीता की एफबी से दर्ज हुआ, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है। साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदत्त, ये प्रश्न बन सकता है ठीक है ना।
अब देखो इसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में भी जब कर लगने तो कम नहीं हो रहे थे, फिर जो है यहाँ पे 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। एक किसान पंच बोर्ड नाम का एक संगठन बनाया गया। उसमें फिर ये डिसीजन लिया गया कि हम युद्ध कर नहीं देंगे। युद्ध कर कौन सा? उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि हम युद्ध कर नहीं देंगे। ठीक है, अब 1917 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपरमाल पंच बोर्ड। ये किसान पंच बोर्ड अलग है और ऊपरमाल पंच बोर्ड अलग है, दोनों में अंतर करना। ठीक है, तो किसान पंच बोर्ड 1916, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, मन्ना पटेल को बनाया, और ये हरियाली अमावस्या थी इस दिन। हरियाली अमावस्या के दिन जो है इसका गठन किया गया है। यहाँ हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया। ठीक है, अब एक जो है समाचार पत्र निकाला पथिक जी ने, उसका नाम था ऊपरमाल का डंका। ये विजय सिंह पथिक ने निकाला, और विजय सिंह पथिक जी ने यहाँ पे जो है इसके माध्यम से जो विरोध दर्ज कराया। विजय सिंह पथिक जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत आगे रहे हैं, और इस कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनका जो मूल नाम था वो विजय सिंह नहीं था, इनका मूल नाम भूप सिंह था। ये गुर्जर जाति के थे, और बुलंदशहर, जो यूपी बुलंदशहर है ना, गुडावली के रहने वाले थे। और फिर बाद में 1916 में देखो अपना यहाँ पे जो प्रवेश हुआ है वो तो 1916 में हुआ है, लेकिन भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों में ये बहुत आगे थे। इन्होंने व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स नाम की जो है बुक भी लिखी, और मतलब बहुत सारे इनके ऐसे काम हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियां, और ये यहाँ पे तो मतलब बहुत बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो थोड़ा सा विजय सिंह पथिक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी, व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स वगैरह, ये थोड़ी सी, भूप सिंह इनका मूल नाम था, गुर्जर कई बार पूछ लेते जाती, तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो क्या हुआ, अब इस दरमियान जो है माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी भी इस आंदोलन में, मतलब दिग्गज नेता, धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन तूल पकड़ता गया वैसे वैसे दिग्गज जो है सम्मिलित होते गए। बाद में जाकर जो है माणिक्यलाल वर्मा इसका नेतृत्व भी करेंगे। ठीक है ना, तो माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी भी सम्मिलित हो गए। अब जो है मतलब आंदोलन देखो मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो विरोध जो है होने लगा, तो अब नेशनल लेवल तक भी विरोध की आवाजें उठने लगी, क्योंकि एक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक समाचार पत्र निकाला कानपुर से, जिसका नाम था प्रताप। उस प्रताप से जो है उसका मतलब पूरी सब जगह प्रचार हो गया। फिर अपने जो है नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इनसे भी प्रचार हुआ, लेकिन वहां पे प्रताप का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और गणेश शंकर विद्यार्थी और कानपुर ध्यान रखें। अब जो है ये फैलता है। अब विजय सिंह पथिक क्योंकि क्रांतिकारियों गतिविधियों में आगे रहे हैं, तो ये हमेशा जो है क्रांतिकारी जो उग्र दल के नेता थे उनसे संपर्क में रहे, तो इन्होंने तिलक जी के माध्यम से जो है कांग्रेस तक ये बात पहुंचानी चाहिए, और कांग्रेस के 1919 वाले अधिवेशन के अंदर ये बात महात्मा गांधी तक भी पहुंची। उस समय महात्मा गांधी एक बहुत अच्छी हस्ती हो गए थे, और एक अच्छे मतलब ये कह सकते हो आप कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक अच्छे लीडर थे, तो उन तक बात पहुंचाई। गांधी जी की बात अड़ी है कि राजस्थान में यार बहुत जबरदस्त हो रही हो, क्या हो रही हो कि राजस्थान में तो साहब यूं के विरोध कर रहा किसान, और बहुत ज्यादा मतलब विरोध भी बहुत मतलब पहुंचा है, और कर वगैरह बहुत ले रहे हैं वहां की जो है किसान और जनता त्रस्त है। गांधी जी क्या यूं क्या विश्वास करूं कि नहीं मेरा आदमी इन भेजो जन था बड़े। तो इनका बताते हैं कि पीए उस समय महादेव देसाई, इनका पीए समझते हो ना, पर्सनल असिस्टेंट, उनका पीए जो उस समय भी रखते थे, देखो पीए रखते थे, महादेव देसाई को भेजा कि महादेव जी जाओ और देख कर आओ कि कहीं बात हकीकत है कि नहीं है। इन्होंने देखा कि हाँ बात तो साहब गांधी जी की सही है, बिल्कुल बात तो व्यवस्थित है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो फिर गांधी जी ने भी जो है इसमें समर्थन अपना दिया था, ये बताते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है 1919 में फिर यहाँ पे एक जांच आयोग भेजा गया, जो बिंदुलाल भट्टाचार्य न्यायमूर्ति थे, ये बिंदुलाल भट्टाचार्य के अध्यक्षता में भेजा गया, और ये जो है बिजोलिया आता है और वहां पे आकर जो है जांच करता है कि भाई कैसे है क्या है सब। ठीक है, जांच आयोग बहुत सारे आए यहाँ पे। अब इसमें सदस्य आपको पूछ सकते हैं, एक तो अपने अमर सिंह जी थे और एक फजल अली थे। ठीक है, तो यहाँ पे अमर सिंह और फजल अली इस जांच आयोग के सदस्य थे। ये प्रश्न ऐसे बनते हैं, देखो बिंदुलाल भट्टाचार्य मान लो आपको नहीं पूछा, उसने ही दे दिया एग्जामिनर ने कि 1919 में बिजोलिया के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग आया, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था या कौन सा सदस्य था, तो ध्यान रखें अमर सिंह और फजल अली। ऐसा प्रश्न अभी आगे बताऊंगा उसमें बना हुआ है। फिर फरवरी 1920 में दूसरा जांच आयोग और आया एक,
फिर 1922 में जो है एजीजी, ठीक है, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति बिजोलिया आई, और इस रॉबर्ट हॉलैंड समिति के तहत जो है इनसे किसानों से एक समझौता कर दिया गया, जिसमें 84 में से बताते कि 35 लाख बाग माफ कर दी गई, कि 35 लाख बाग अपन समाप्त कर देते हैं। अब यहां तक की स्टोरी आपको मेरे को लगता है समझ में अच्छी तरह आ गई। अब इसमें जो ये अपने एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति आई है, इसके अंदर एक बार सदस्यों से संबंधित प्रश्न बना था, तो इसमें ध्यान रखें आप कि इसके सदस्य कौन कौन थे, इसमें और कौन कौन आए थे। ये भी एजीजी था, एजीजी ओगालवी, रेजिडेंट विल्किंसन उदयपुर का रेजिडेंट था, प्रभाष चंद्र चटर्जी, और उस समय हाकिम था ये बिहारी लाल कौशिक, ठीक है ना। तो कर्नल ओगालवी, रेजिडेंट विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल कौशिक। बहुत सी किताबों में ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी, हालांकि अपनी जो सुगम वाली गाइड आई है ना, फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड वाली, जो जिसका राइटर मैं हूं, और भी आपको पता है मुकेश जी सर है और भानु प्रताप जी और वो सब, वो वाली उस गाइड में हमने बिल्कुल मतलब बिजोलिया के साथ उन्होंने इतना तबियत का उसके अंदर मेहनत की हमने, आप खुद देखोगे ना, ये आप जब ये क्लास देखकर उसको पढ़ोगे आपके पूरा क्लियर होगा, और ये चीजें हमने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से मेंशन की है, ठीक है ना। हालांकि कोई टाइपिंग एरर ऐसा रहा होगा तो हमारी प्रूफ रीडिंग चल रही है, कुछ जो है देखो टाइपिंग जब किताब पूरी नहीं लिखी जाती है ना तो टाइपिंग एरर उसमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि कोई किताब पहले से छपी हुई है, उसको ही जो है कवर बदल के या थोड़ा बहुत संशोधित करके देनी, तब तो उसमें तो क्या है, क्योंकि जब किताब नहीं छपती है तो उसमें बहुत बार जो है संशोधन होते हैं, तो जो पुरानी है जिसमें कवर चेंज करके थोड़े बहुत टॉपिक ऐड करके देने, तो वो संशोधित की हुई होती है। जब पूरी नई लिखी जाती है, जैसे हमने ये पूरी नई लिखी है पूरे नए पैटर्न में, तो कहीं कहीं कोई जो है टाइपिंग एरर है, हालांकि उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है और व्यवस्थित रूप से पेज वाइज जो है मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा कि इस जगह जो है टाइपिंग में ये एरर रहा था और आपको वो संशोधित करना है। मेरे खुद के भी नजरों में ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जो होता है क्लियर मैं बताता हूँ, और मैंने आपको कहा भी है कि गलत तथ्य लेकर आगे नहीं जाने दूंगा। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल तबीयत से काम कर रहे हैं और इस बात से आप भी वाकिफ है, तो ये चीज है, तो उसकी मतलब चिंता आप करना ही मत, बिल्कुल व्यवस्थित जो है लगभग पूरी हो गई प्रूफ रीडिंग और व्यवस्थित तरीके से आपको बता दूंगा मैं। तो ये चीजें अभी तक आप नोट कर लो इसे, और बढ़िया से इसको भी स्क्रीनशॉट लेके और लिख लेना। तो किताब के संबंधित कोई भी चीज हो ना आपकी, आप मन से एक डाउट निकाल देना कि आपको मतलब एक भी एरर फिर उसके अंदर नहीं मिलेगा। प्रयास हमारा पूरा का पूरा रहता है कि विद्यार्थियों की कैसे मतलब किस तरीके से उनको, और आप जब वो किताब देखते हो तो आपके पढ़ने का इतना मानस बनता है, क्योंकि उसके अंदर चीज ही इस तरीके से दी है, पूरी नई लिखी है और पूरी व्यवस्थित संकलित करके लिखी है, तो उसके अंदर पूरा मतलब जो जिन विद्यार्थियों ने लिए वो सभी जानते हैं कि सर ने वास्तव में जो कहा है वो किया है और वास्तव में मेहनत की है, और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस वो कर ली तो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं, आगे भी आपके साथ में ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अब इसको नोट करो, एक स्लाइड आपको और देते हैं और उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन को फिर समाप्त कर देते हैं। पहले इसे नोट करो। तो अब साथियों जो है अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें जो 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक को कर लिया था गिरफ्तार, ठीक है, क्योंकि विजय सिंह पथिक जो क्रांतिकारी नेता थे, तो इनको किसी न किसी बहाने से गिरफ्तार करना ही था, तो इनके ऊपर एक षड्यंत्र केस लगाकर और इनको कर दिया गिरफ्तार। लेकिन जब ये जेल से छूट कर आए 5 साल बाद में, ठीक है, अब आप कहोगे 1923 से 27 5 साल का कारावास हुआ था, 1927 के अंदर ये आ गए थे छूटकर। जब आए तो इनके और माणिक्यलाल वर्मा के बीच में हो गई अनबन, ठीक है, तो इनके बीच में अनबन होने से जो है विजय सिंह पथिक ने कह दिया थे जानो थार काम जाना, मैं तो जाऊं, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक जो है आंदोलन से पृथक हो गई, ये ध्यान रखना। आए थे 1916 में, निकल गए 1927 में। अब पहले तो ये निकले तो फिर इनको नेतृत्व करना ही था, तो पहले माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया और बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि जब जमनालाल बजाज से कहा कि जमनालाल जी आप संभालो थोड़ा, तो मैं दूसरा काम भी देखूं। तो जमनालाल बजाज ने फिर इनके कहने पर नेतृत्व किया और हरिभाऊ उपाध्याय ने मतलब संचालन किया व्यवस्थित तरीके से, और हरिभाऊ उपाध्याय उपाध्यक्ष थे। तो उपाध्याय के नाम में उपाध्यक्ष जुड़ा हुआ है, इस तरीके से दिखता है, तो हरिभाऊ उपाध्याय उपाध्यक्ष थे, ये ध्यान रखें। अब देखो इतनी लंबा आंदोलन अपन ने चलाया, अब इसको समाप्त कर देते, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर क्या हुआ, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी विजय राघवाचार्य, नाम याद रखना, टी विजय राघवाचार्य। उनके कहने पर यानी उनके आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, किसने किया वहां पे काम, किसके कहने पर, टी विजय राघवाचार्य के कहने पर मोहन सिंह मेहता जो राजस्व मंत्री थे, इन्होंने क्या किया, किसानों की जो भूमि थी जो इन्होंने अधिग्रहण कर ली थी वो इनको वापस लौटा दी, और ये लौटाने से हर हर महादेव और जय हिंद और ऐसे नारों के साथ में आंदोलन हो गया समाप्त। तो यहाँ पे जाकर देखो ये
1897 से शुरू हुआ आंदोलन 44 वर्ष बाद 1941 में समाप्त हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये मैंने आपको बताया था, लिखवाया नहीं था। तो कानपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र प्रताप, जिसे लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी, लिख देना, वापस बोलता हूं, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित समाचार पत्र प्रताप ने राष्ट्रीय लेवल पर इसे पहचान दिलाई। कौन सा? बिजोलिया आंदोलन को। ठीक है, इस लाइन को लिख देना। कुछ चीज पीछे रह गई थी। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था बीच में विजय सिंह पथिक ने, ये भी ध्यान रखें। पंचीड़ा गीत गा गा कर लोगों को जगाने का, लोगों के अंदर उत्साह भरने का काम किया, और ये पंचीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। ठीक है ना, पंचीड़ा गीत लिखा किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। रमा देवी, क्योंकि आरएस के अंदर एक प्रश्न बना है, बहुत शानदार तरीके से पूछा, हालांकि है ये अपने आरबीएससी की किताब में से उठाया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और वैसे अपने गाइड में भी ये मिलेगा आपको, इसमें भी इंक्लूड है। रमा देवी जो है लादूराम जोशी ने, रमा देवी वाइफ ऑफ लादूराम जोशी, इनकी पत्नी थी। रमा देवी जो इनकी पत्नी थी, 1930 और 1932 सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल हुई, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर जो है आंदोलन में शामिल हुई थी। और यहाँ पे 1931 के अंदर जो बिजोलिया भी आती है, यानी कि कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो महिला क्रांतिकारी जो थी शामिल होने वाली, रमा देवी को आपको याद रखना है। ठीक है, तुलसी बेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने बहुत बढ़िया संदेश वाहक का काम किया, और मतलब बताते हैं कि ये मतलब बहुत तेज स्पीड से भागता था और भाग भाग कर जो है संदेश पहुंचाने का काम करता था। बहुत बढ़िया योगदान है। देखो ये जो है छुपा हुआ किरदार है, इसमें निकल के सामने नहीं आता, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये छुपा हुआ किरदार है, इसको भी ध्यान रखना। तुलसी भील का योगदान जो है बिजोलिया वाले भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि तुलसी भील का योगदान यहाँ पे बहुत बढ़िया। संदेश पहुंचाना बहुत बड़ी बात हो, सही समय पर मैसेज पहुंचेगा ही नहीं तो उस पर काम कैसे होगा। तो ये जो है तुलसी भील का भी यहाँ पे काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से अपना देखो बिजोलिया आंदोलन पूरा जिस तरीके से संगठित व्यवस्थित चला है ना, उसी तरीके से अपन ने भी इसको व्यवस्थित और पूरे सम्मान के साथ में पढ़ा है। और मुझे लगता है आपके दिमाग में पूरी पूरी पिक्चर क्रिएट हो गई होगी कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ। और उसके बाद में जो है आपको थोड़े से तथ्य याद करने, उसमें भी मैंने आपको काफी सारे ट्रिक्स बता दिए। और प्रश्न जो बनते हैं यहीं से बनते, प्रश्न आखिर में जाते कहाँ से। इसके बाद में भी मैंने मतलब आपको कह रहा हूँ ना, टेस्ट सीरीज में पूरा दम लगा दिया अपन ने, मतलब उसमें से समझ लो कि फिर भी जो इधर उधर जैसे घुमा फिरा कर, जैसे इसमें क्या है जी अपन आपको दे दिया, अब आप इस तरीके से याद कर रहे हो, इसमें से घुमा कर दे दिया तो फिर आपका सिर घूमने लगता है। हमारी कोशिश है कि घुमा कर भी आपका जो है पूरी तरीके से आपको काम उस पर कर सको। अब हालांकि देखो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, आपको दुनिया की नकारात्मकता से बचकर आगे चलना है। जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तब लोगों ने कहा था कि ये YouTube पर जो है कमाने के उद्देश्य से आए हैं और कमाना है। जिस तरीके से निरंतर और नियमित आप सभी के सहयोग से मैं चला हूं, और फिर बाद में अब जो है उन्होंने YouTube से कमाने वाली बात कहनी छोड़ दी, क्योंकि अब पता है उनको ये तो रुकने वाले हैं नहीं। तो अब वो ये इसलिए ये नहीं कहते कि ये जो है क्लासेस डालते, क्यों उनको भी पता चल गया है कि YouTube जो क्लासेस जो ये मैं क्लासेस दे रहा हूँ YouTube पर, वो अब जो है विद्यार्थियों की बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। और उन्हें पता है कि YouTube इतना पेमेंट इनको नहीं दे सकता जितने इन्होंने ऑफर छोड़ दिए हैं। और विद्यार्थी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं हर बात उनसे शेयर करता हूँ टेलीग्राम पर, सारी कंपनियों के सारे जो है संस्थानों के ऑफर सब छोड़ दिए सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। तो ये है अब ये, यानी कि मैं वो ऑफर ज्वाइन करना तो क्लासें बंद करनी होती, और ये मैं कर नहीं सकता। तो ये चीजें आप देखो, नकारात्मकता को कुल मिला के आप छोड़ना चाहिए। अब जो है कुछ 1 या 2% ये कहेंगे कि सर ने टेस्ट सीरीज शुरू की, इस टेस्ट सीरीज के बहाने कमाएंगे। अब टेस्ट सीरीज में ऐसा है कि आप दुनिया में ट्राई कर लेना, आपको 51 रुपए के अंदर मैं जिस तरीके की दे रहा हूँ, 1000 रुपए से अगर नीचे कोई दे देना, जिस गुणवत्ता की टेस्ट सीरीज और जिस मतलब जिस तरीके से दे रहा हूं, जिस तरीके का आपको कंटेंट मिल रहा है, जिस तरीके का, वो आपको कोई दे दे आपको 1000 रुपए से नीचे, तो भी आप देख लेना कि यहाँ ये चीज है और यहाँ पे ऐसा है। लेकिन पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। पैसा कमाना उद्देश्य होता तो यही क्लासे 500 में भी अगर मैं कोर्स दे देता ना, तो 2-3 करोड़ 3 महीने का ही काम था। लेकिन वो उद्देश्य है नहीं। हालांकि मैं जो है विद्यार्थियों से खुल के बात करता हूँ, अपने पूरी भावनाएं जो है शेयर करता हूँ, इसलिए ये सारी बातें बताता हूँ। नहीं बताऊं तो भी क्या है, कुछ नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन फिर भी जो है मेरा विद्यार्थियों से एक कनेक्शन है और वो दिल की बात समझते हैं, इसलिए शेयर भी करता हूँ। और अच्छा लगता है कि वो भी जो है कई बार अपनी दिल की बातें कमेंट में लिखते हैं। हालांकि कई विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि सर से बात नहीं हो पाती या बात नंबर नहीं देते। व्हाट्सएप नंबर दिए वो टेस्ट सीरीज के लिए ओनली। अब इसमें ऐसा है कि मैं आपसे सही बात बताऊं, एक मिनट भी एक विद्यार्थी से बात करता हूं तो दिन के 1000 कॉल पक्के आने हैं। अब देख लो कि वो यदि समय मैं वहां देता हूं तो कब आपके लिए ये टेस्ट सीरीज पर काम करूंगा, कब क्लासेस पे काम करूंगा, कब बुक पे काम करूंगा।
तो कहीं ना कहीं वो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए जो है आप लोगों के लिए ही वहां पे भी बात करने से बचते हैं। तो साथियों मैं समझ रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे समझ रहे होंगे और आप लोगों के लिए जो प्रयास किया है निस्संदेह वो प्रयास ऐसे ही चलेगा, जिसको जो कहना है वो कहेगा। हालांकि अपने लिए तो एक मंत्र जो है वो बोल देते हैं वहां पे, ओम इग्नोराय नमः, ओम भट्ट स्वाहा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद। और ये क्लास के नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो।